समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या खासियत है नवाब साहब जो आप मतलब उसमें आप किसानों की तरफ वो देखती है ना, क्या देखती है ऐसा खास किसानों की तरफ? देखती है वो, ये तो ये नहीं देखती ना। अब देखिए कहाँ पहुँचे, डीजल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, गैस कहाँ है 900 रुपये सिलेंडर, 600 रुपये 400 रुपये सिलेंडर था गैस का, 400 रुपये सिलेंडर था। अब कहाँ पहुँच गया सिलेंडर गैस का? नहीं वो दाल की कहाँ से तेल, महंगाई है, आपकी बात पक्की है। बिक रहा सरसों का तेल कितना बिक रहा था, 70-80 को बिक रहा था, आज 200 रुपये को तेल बिक रहा है सरसों का है। तो ये मुद्दे हैं आपके। किसानों का गेहूँ तो जो सरसों का तेल 200 बिक रहा है, या पहले तो गेहूँ इतने को बिक रहा, तो आपसे 2-3 साल पहले 2000 को गेहूँ बिका, अब कितने 1600 को बिक रहा। धान कितने को बिक रहा किसान का? भूस भी जो है इस टाइम 700 रुपये कुंटल बिक रहा। अभी जैसे योगी जी ने कल जो है गन्ने पे 25 रुपये बढ़ाए हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? अब आगे भी वो कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ नहीं, 5 साल में लास्ट में सलासन आ रहा है तो बढ़ा रहे हैं, 25 रुपये दिखा रहे हैं। और आप 25 रुपये से उनसे संतुष्ट नहीं है संतुष्ट, कम से 500 रुपये रेट। किसान निधि जो मिल रही है आपको उससे भी खुश नहीं है? मिल रही नहीं मिल रही है तो मिल रही तो सभी सरकार देती है, जो मिलता है उस पर जो है किसान निधि जो शहर में क्या है, उससे ज़्यादा तेल में हवा ख़राब कर दी डीजल में। किसान को तो हर हफ्ते चाहिए 20 लीटर तेल के साथ तेल फूकने के लिए खेती में। नवाब साहब, अखिलेश यादव के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर आपने बताया कि हम बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं जी, तो समाजवादी पार्टी के अंदर वो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं या वो कौन सा ऐसा रूप आपको दिख रहा है कि हम समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है तो हमें ये मिलेगा या ये सुविधाएं हमें होंगी, उससे हमें ये चीज़ जो बेहतरी हमें अच्छी लगती है उसके अंदर? सरकार के खिलाफ नहीं है हम, कारनामों के खिलाफ हैं। काम मतलब जो महंगाई को बढ़ी इतनी, समाजवादी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं। आप समाजवादी को जो वोट करने की बात कर रहे हैं, समाजवादी में वो क्या चीज़ें हैं जिसको आप पसंद करते हैं अखिलेश यादव की? तो वो तो बहुत सी बात है। विकास बहुत अच्छा करा इन्होंने हमारे क्षेत्र में। कुछ 5 साल भाजपा में कोई विकास नहीं हुआ। फिर 5 साल में हमारे यहाँ एक गांव की बीच ही सड़क बनी, वो भी लास्ट में आकर बनी। अब वोट इलेक्शन का टाइम आ गया ना, तो विधायक जी ने बना दिया, बने जो है फिर बाद में जूते पड़ेंगे। इसलिए तो विधायक जी आए आपके गांव में? नहीं, विधायक जी तो आते हैं, विधायक जी तो बढ़िया है, मगर काम अब लास्ट में होगा, उससे पहले कोई काम नहीं हुआ। पुल है हमारे सिरे का गाँव का, बाहर का वो पुल ना बना। विधायक जी बढ़िया है तो आप विधायक जी को वोट क्यों नहीं करना चाहते? विधायक जी वोट कर देंगे मगर काम तो ना हुए। तो समाजवादी को भी करेंगे और विधायक जी को भी वोट से मिलेंगे जब भी तो वोट होगा, मतलब जो है विधायक जी करेंगे काम को। वैसे विधायक जी बढ़िया हमारे क्षेत्र के, ऐसे नहीं है, कोई विवाद नहीं हुआ बिल्कुल भी। अच्छा हाँ। अच्छा, हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, हम उनसे महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या विचार हैं। अभी उनसे बात करके हम देखना चाहेंगे कि जो अभी सरकार मौजूदा चल रही है, क्या अभी जो बीजेपी की सरकार चल रही है, क्या आप उसी को वोट करेंगी या कि नई पार्टी को, नए प्रत्याशी को, नए मुख्यमंत्री को आप देखना चाहेंगे? चलो जैसे ही बता रहे हैं ऐसे करेंगे। मतलब कोई सुविधा आप शायद आपकी उम्र भी अच्छी खासी है, अब वृद्धा पेंशन में आप आती हैं, वृद्धा पेंशन मिल रही है आपको? नहीं मिल रही? ना, नहीं मिल रही। नहीं मिल रही? ना मिल रही। क्या फॉर्म आपने अप्लाई किया कहीं पे? हाँ करा, हाँ नहीं मिल रही। और कोई जो सरकार के द्वारा कोई लाभ आपको मिला हो, जैसे शौचालय बनाया गवर्नमेंट कर रही है, मकान बनाए हमने? ना कुछ नहीं, कुछ लाभ नहीं मिल रहा आपको? कुछ। क्या नाम है आपका? शाहिद साहब, अभी विधानसभा के 2022 में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप इसी सरकार को चाहते हैं या कोई नई और सपा, बसपा, कांग्रेस, बीएसपी, किसकी तरफ आपका ध्यान? नहीं सर, हम परिवर्तन चाहते हैं, नई सरकार चाहते हैं। नहीं तो परिवर्तन आप चाहते क्यों है? क्या मतलब वजह रही है? कोई विकास नहीं है, सब जुमलेबाजी है, सब लोग झूठे हैं इस सरकार में, कुछ किसी को कोई विकास नहीं है। आप जाके देख लीजिए, गाँव के रास्ते कच्चे हैं, इस गाँव में कोई नया विकास नहीं हुआ है। क्या इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई विकास हुआ था? सारे विकास हुए हमारे मुरादाबाद जिले में, सारे विकास हुए, गाँव नदी नालों के सबके पुल के निर्माण हुए, नई रोडें बनी, नई। इनका काम सिर्फ पीता काटने का है। ये लोग झूठ बोलते हैं, इनका काम यही है बस, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, यही फसाद फैलाने का काम है, इनका कुछ नहीं है। नहीं, आपने कहा कि हिंदू मुसलमान, प्रधानमंत्री है या इनके मिनिस्टर है, वो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास। कोई सबका साथ सबका विकास को नजर आया गांव में आपको? कोई सबका साथ कोई विकास नहीं आया, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जाके देख लीजिए किसी भी जेल में, सब इन्होंने ज़्यादातर मुस्लिम भाइयों को डाल रखा है जेलों के अंदर, और मुसलमानों को ज़्यादा केस लगा। सरकार की योजनाएं हैं आपकी, किसान निधि है, शौचालय है, मकान है, राशन है, तो उन किसी भी योजना का कौशल, उसके सुकन्या योजना के तहत अपना प्रोग्राम चल रहे हैं, गैस वितरण किए गवर्नमेंट की तरफ से, क्या उनका किसी का आपको गांव में किसी को लाभ मिला? नहीं साहब, ये तो अभी तक 1 रुपये का भी सरकार में कोई लाभ नहीं हुआ है, कोई लाभ नहीं हुआ। तो आप फिर किस पार्टी को अपना वोट विधानसभा के अंदर 2022 में करेंगे? मैं तो सब अखिलेश को देखना चाहता हूँ, अखिलेश जी को, समाजवादी। अखिलेश यादव में आपकी कौन पसंद रहेगा? जैसे यहाँ पहले पूर्व विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट रहे, उससे पहले वो पीस पार्टी से जीते, कभी यहाँ समाजवादी पार्टी सीट को नहीं जीत पाई है। क्या आपको लगता है कि अब की बार वही प्रत्याशी रहेंगे, कोई नया प्रत्याशी रहेगा? क्या मतलब ये सीट समाजवादी पार्टी निकाल पाएगी?
क्यों निकालेंगे, इंशाल्लाह जरूर निकालेंगे जब सब लोग मेहनत पहले अभी तक नहीं जीत पाई है ना, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? 74,000 वोट आप मतलब मिले अनीसुर रहमान को, फिर भी वो सीट नहीं जीत पाए। उससे पहले कई कैंडिडेट रहे, समाजवादी पार्टी के फिजाउल्लाह चौधरी रहे, उससे पहले आप अनीसुर रहमान भी यहाँ से रहे, मगर कोई सीट नहीं निकाल पाया। क्या आपको लगता है आपकी बार कोई ऐसा जुनून है, ऐसा जोश है समाजवादी के लिए आप लोगों के अंदर कि हाँ आप सीट निकाल पाएंगे? समाजवादी की सीट कलेगी। जब हमने सांसद की सीट निकाल दी डॉक्टर एस टी हसन की, तो अब के विधायक की भी सीट समाजवादी। अच्छा, हमारे साथ एक यहाँ से पूर्व प्रधान है साबिर साहब, जो बेगमपुर के प्रधान रहे हैं। उनके क्या ख्यालात हैं 2022 के चुनाव को लेकर? आप उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ के लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग। साबिर साहब बताइए कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें आप या आपके क्षेत्र के लोग कैसे देख रहे हैं, किस तरफ रुख होगा उनका? देखो, सरकार का परिवर्तन ही चाहते हैं सब लोग, और हम भी सरकार का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि इस सरकार में, बीजेपी की सरकार जब से आई है, किसानों की तरफ को कोई ध्यान नहीं दिया गया। समाजवादी की सरकार हुई, 64% गन्ने के रेट बढ़ाए गए। इससे बढ़िया तो बसपा ने भी 90% रेट बढ़ाए थे गन्ने के, और ये 0 पे है। अब इन्होंने कल ऐलान करा 25 रुपये क्विंटल का। 5 साल में 25 रुपये क्विंटल गन्ना का रेट बढ़ा रही है ये सरकार, जबकि और चीज़ 3 गुना बढ़ा दी। जैसे डीजल तेल है 2 गुना कर दिया। अगर डीजल के हिसाब से लगाया जाए तो 350 का रेट था, तो 2 गुना करके 700-750 रुपये करते। नहीं, अभी जो बीजेपी की सरकार चल रही है, बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही हैं। क्या आपके गांव में आप प्रधान रहे हैं पूर्व में, और मौजूदा सरकार में प्रधान रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन ये आपके प्रधानी के तो अभी बीते हैं, उससे पहले आप प्रधान थे, क्या कुछ डेवलपमेंट बीजेपी की सरकार में आपके प्रधान रहते हुए हुआ या नहीं हुआ? नहीं, डेवलपमेंट हुआ है। वैसे शौचालय बनवाए गए हैं, और ये प्रधानमंत्री आवास भी बनाए गए हैं, मगर वो तो सब सरकारों में बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब शौचालय बना दिए गए। आपके पास भी आऊँगा, 1 मिनट आप इधर हो जाएं, आपके पास भी आऊँगा। शौचालय बनवा दिए गए। क्या इससे विकास हो गया? ये भाई, विकास के लिए क्या शौचालयों से लोगों को रोजगार मिलेगा? जो जवान युवा घूम रहा है, पढ़ लिख के है, वो बेकार पढ़ा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, क्या करेगा वो? बस शौचालय में बैठा रहेगा हमेशा। आप किसकी तरफ आपका रुख है, किधर आप जाएंगे? भाई देखो, यहाँ तो समाजवादी का मामला ज़्यादा है, और समाजवादी की सरकार को हम इसलिए चाहते हैं कि समाजवादी की सरकार में जो एक तो किसानों का ध्यान रखा जाता, और किसानों के रेट जो हैं गन्ने के, अगर समाजवादी की सरकार होती तो अब इस टाइम तक 500 रुपये के रेट होते गन्ने के। और दूसरा, काले कानून जो उन्होंने वो करे हैं, किसान मर रहा हुआ बॉर्डरों पर बैठा हुआ, इन्हें शर्म नहीं आ रही, ना उसे मतलब वापस लेने के लिए तैयार नहीं। बताइए, तो ऐसी क्या समाजवादी की खासियत है अखिलेश यादव के अंदर, वो खास बातें हैं जो आप अखिलेश यादव को मतलब अपना वोट करेंगे और विधानसभा में उसी को पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? समाजवादी की सरकार में जुमलेबाजी नहीं है, विकास का काम होता है, वो विकास करना जानता अखिलेश, और रोजगार उसमें ज़्यादा है, उस सरकार में नौकरी ज़्यादा है। अब बताइए, कागजों में इस सरकार में एक काम तो खूब हो रहा, कागजों में काम खूब दिखाया जा रहा है, वैसा हो नहीं रहा। अच्छा, अभी हमारे साथ एक नौजवान भी हैं और बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, एक साहब और अभी बोल रहे थे, उनसे ही बात करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पूर्व प्रधान साबिर साहब ने बताया बेगमपुर के, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे गांव में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, मेरे प्रधान रहते हुआ, बीजेपी की सरकार में भी हुआ, मगर वो बात हमारे गांव में नहीं रही जो होनी चाहिए थी। और अब ये लोग जो हैं समाजवादी की तरफ इनका रुख है, समाजवादी पार्टी को ये लोग, बेगमपुर के लोग वोट करना चाहते हैं। अभी एक साहब हो रहे हैं हमारे साथ, भाई थोड़ा सा बीच में हो जाओ, बाद में देख लियो, आप आगे आ जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? शाहिद हुसैन है। शाहिद हुसैन साहब हैं। शाहिद हुसैन साहब, अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे जी, तो उसमें किस पार्टी की तरफ आपका रुख होगा, किस पार्टी को आप वोट करेंगे? समाजवादी को। तो समाजवादी पार्टी को आप क्यों वोट करना चाहते हैं? महंगाई की वजह से, गरीबों को ना देखने की वजह से। मतलब महंगाई, मेरी बात सुनो, गरीब कितने हैं, कितनी महंगाई में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हैं बेचारे, अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए करेंगे। नहीं, वो तो कह रही बीजेपी के महंगाई है, तो महंगाई में बहुत काफ़ी हमने लोगों को सुविधा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, फ्री दिए उन्होंने, और देने के बाद वो 400 रुपये का सिलेंडर देने के बाद आज 900 कुछ रुपये का सिलेंडर है, तो सब कुछ दे भी रहे हैं, वापस भी खुद ही ले रहे हैं। तो आप इस वजह से, सिलेंडर की वजह से मतलब बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, समाजवादी को? और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? चीज़ें ये हैं कि एक तो तेल पे पैसे बढ़ जाने, मतलब दालों पे पैसे बढ़ जाने, दुनिया की चीज़ की महंगाई पे पैसे बढ़ जाने, इतनी महंगाई है कि जो गरीब आदमी कैसे अपना टाइम पास करेंगे, ये बताइए आप। पेट्रोल, गन्ने में पानी चल रहा है, तो तेल का क्या रेट हो गया ये बताओ आप, जब से लगा कर आज तक।
अभी जो हमारे साथ, क्या नाम बताया था आपने? शाहिद हुसैन। शाहिद साहब बता रहे हैं कि बेरोज़गारी भी है और आपका महंगाई भी है, दालों के रेट, डीजल पेट्रोल के रेट, और बेरोज़गारी इतनी है कि जो युवा है, नौजवान है, वो बिल्कुल खाली है, कोई काम उसको नहीं मिल रहा है। और जो गांव के लोग हैं, मजदूरी कोई इस तरह की नहीं है, मतलब इतना रेट नहीं है जो मतलब अपना घर का पालन पोषण कर सकें।